इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीका वायरस के बारे में। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कोरोना वायरस, और इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे जीका वायरस के बारे में। तो यह भी एक संक्रामक बीमारी फैलाने वाला वायरस होता है, यानी इसके इन्फेक्शन से बॉडी में भी संक्रामक बीमारियों का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक बात है। ये जब किसी को इन्फेक्ट करता है तो वह व्यक्ति उसका कैरियर बन जाता है और वो दूसरे को भी इस बीमारी से संक्रमित करने का माध्यम बन जाता है। इसका कारण बताया गया है। इस वायरस का संबंध ये फ्लेवी वायरस फैमिली ग्रुप का ही एक मेंबर होता है, जिसके काट लेने से या जिसके बॉडी में एंट्री कर इन्फेक्शन फैला देने से एक बीमारी पैदा होती है, जिसके क्लिनिकल फीचर्स आपको आगे मिलेंगे। लेकिन इसका प्रचार प्रसार कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी इसके प्रसार का, यानी एक व्यक्ति अगर इससे इन्फेक्टेड हो गया तो फिर ये दूसरे व्यक्ति को कैसे प्रभावित कर देता है। इसका जो तरीका है फैलने का वो है जीका वायरस से पैदा होने वाली बीमारियों का प्रसार एडिस मच्छरों के काटने से होता है। एडिस यह भी एक मच्छर की प्रजाति होती है जिसके काटने से जीका वायरस का इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है और वो व्यक्ति भी इसके संक्रमण का शिकार हो जाता है और उसके अंदर तमाम लक्षण पैदा होने लगते हैं। इसके इंक्यूबेशन पीरियड में निश्चित कोई अमाउंट नहीं मिलता है, लेकिन ये माना जाता है कि मच्छर के काटने के कुछ ही दिन के अंदर, मतलब नियर बाई में 2-4 दिन के अंदर इसके लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। और लक्षण में आपको क्या क्या मिलता है, क्लिनिकल फीचर जब व्यक्ति की आप डायग्नोसिस करते हैं या वो व्यक्ति आपके क्लिनिक में आपके पास इलाज के लिए आता है तो वो बताता है कि उसकी प्रॉब्लम है फीवर, उसे ज्वर आ रहा है, बुखार आ रहा है। और क्या होगा, जब बुखार होगा तो हेडेक तो होना ही है, यानी उसके सर में दर्द होगा। फिर क्या होगा, माइल्जिया होगी। माइल्जिया का मतलब, एल्जिया से मतलब दर्द, पेन, और माइल्जिया, माइल से मतलब मसल्स, उसके पेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, सर में दर्द होता है, बुखार हो जाता है। और क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कंजक्टिवा क्या है, यह आई में, आंख में एक मेम्ब्रेन होती है, उसमें क्या हो जाता है, सूजन हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, उसमें खुजली भी होती है, पानी भी गिरता है। और क्या प्रॉब्लम दिखाएगा व्यक्ति, स्किन रैशेस, उसके चमड़ी पर ये लाल लाल रंग के दाने कह लीजिए या चकत्ते कह लीजिए, वो अपीयर हो जाते हैं, जिनमें खुजली होती है तो उसकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो ये मुख्य रूप से ये 5 लक्षण अगर एक व्यक्ति में दिखते हैं तो आपको पैथोलॉजी टेस्ट करा तो लेना ही चाहिए, लेकिन आप अनुमानतः मान लेंगे कि ये जीका का जो वायरस है उसी का ये इन्फेक्शन लग रहा है। अब इससे बचने का, इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या होना चाहिए, तो जैसा कि आप जानते हैं इसके कारण में बताया गया कि जीका वायरस का इन्फेक्शन है जो मच्छरों के काटने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। तो ऐसा आप उपाय करिए कि मच्छरों से काटने से दूरी बना लीजिए। यानी जब भी आप जिस भी क्लाइमेट में हो वहाँ ऐसी व्यवस्था करिए कि मच्छर से आपकी दूरी बनी रहे। मतलब जिस घर में आप रहते हैं उसके अगल बगल तमाम बजबजाती हुई नालियाँ बहती हैं जिसमें पानी और नमी हमेशा बना रहता है, जो मच्छरों का सबसे प्रिय स्थान माना जाता है। तो अपने निवास के इर्द गिर्द जो भी नालियाँ हैं उनको आप ढकवा दीजिए ताकि मच्छर वहाँ न पहुँचे। और क्या करेंगे, आपके घर में जो टूटे फूटे बर्तन या टायर्स वगैरह पड़े रहते हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसमें भी पानी जमा रहता है, तो जो मच्छरों के लिए सबसे अच्छी जगह माना जाता है, तो उनको बिल्कुल ड्राई कर दीजिए। और क्या करेंगे, सोते समय हमेशा मच्छरदानी का उपयोग करें। मच्छरदानी से आपकी दूरी मच्छरों से बढ़ जाएगी।
न मच्छर काट पाएगा, न इसका संक्रमण आपकी बॉडी में पहुंच पाएगा। और क्या करेंगे, तमाम तरह के मार्केट में ट्यूब्स मिलते हैं, लोशंस मिलते हैं, क्रीम मिलते हैं, जिनको आप सोते समय यूज करेंगे तो मच्छर आपको काटेंगे नहीं। जब मच्छर नहीं काटेंगे तो जीका का वायरस आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता, आपको अनहेल्दी नहीं कर सकता। तो ये तमाम उपाय बताए गए हैं, जिसमें सबसे मुख्य उपाय यही है कि किसी भी तरह मच्छरों से आपकी दूरी बनी रहे। मच्छर आपको नहीं काटेगा एडिस, ऐसा नहीं है। मच्छर तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक वेराइटी होती है एडिस मॉस्किटो की। तो जब भी ये फैलेगा अदर मॉस्किटो के काटने से नहीं होगा, जब एडिस ही काटेगा तो ये जीका वायरस किसी व्यक्ति के बॉडी में पहुंच सकेगा। तो फिर भी इसकी कहानी खत्म। हम अगले एपिसोड में किसी अलग दूसरे वायरस के बारे में बताएंगे।